यादों के झरोके से। गाय गाय का बछड़ा गाय गुप्प के साथ मेरी छोटी बहन बबली मेरे दोनों होठों को बंद कर देती और जोर जोर से हंसती। एक 3 कमरों का छोटा सा मकान जिसमें अंदर आने हेतु एक लगभग 30 फीट का रास्ता, जिसको हम कच्चा कहा करते थे, उसके बाद लगभग 30 फीट की 4 फीट की गली जो कच्चा पार करने के बाद लगभग 4 फीट ऊंचाई पर पक्की थी, जिसमें एक हमारा व एक और 3 कमरों का सेट था, जिसमें एक अकेली स्याह सफेद बालों वाली बूढ़ी अम्मा रहा करती थीं, जिन्हें हम मोहल्ले पड़ोस के अनेक बच्चे मिलकर दोपहर भर उनकी नींद में परेशान या शोर ही इतना मचाते थे कि वो हमें बकना आरंभ कर देती थी, बड़बड़ाना आरंभ कर देती थी। कभी कभी छड़ी लेकर हमारे पीछे भागती, हम मुंडेर से मुंडेर पर इतनी तेज भागते थे कि वो हमें पकड़ ही नहीं पाती थी। कभी कभी उनकी छड़ी हमारी कमर की सिकाई करके निकल जाती थी। बस फिर तो हम सब बच्चों की टोली बन जाती उनके खिलाफ और सब मिलकर उन्हें और परेशान करते। फिर कभी उनका काम भी कर दिया करते। मैं जब भी अपने बचपन की सबसे छोटी उम्र का ध्यान करता हूँ तो मेरी मेमोरी में एक यही घटना सबसे पहले याद आती है। हमारी बबली बिल्लो बहन कच्चे से पहले पक्की वाली गली में बैठ जाती और मेरे को मेरे दोनों होठ पकड़कर कहती, मन्नू बोल, गाय गाय का बछड़ा गाय गुड़ खाए। मैं जैसे ही गाय गुड़ बोलता वो दोनों होठ दबा देती और मैं गाय गुप्प कह देता। बस फिर वो जोर जोर से हंसती। मैं भी अपनी प्यारी बहन के हंसने पर खिलखिलाकर हंसता। हमारे दोनों के हंसते हंसते गाय माता आ जाती तो इतनी भोली सेब काट कर गाय को दे देती थी और सेब का छिलका स्वयं खा जाती। क्या सुनहरे दिन, वो मकान आज भी स्मृतियों में कुछ यूं अंकित है मानो जीवन बस वही था। क्या सुनहरे दिन, वो मकान आज भी स्मृतियों में कुछ यूं अंकित है मानो जीवन बस वही था। आखिर बचपन जो था, रात को छत पर सोना, बारिश आने पर भी भीगते रहना पर नीचे न आना, रह रह कर याद आते हैं वो दिन। स्याह सफेद 3 फीट की बंसी बजाते कृष्ण भी उसी अपनी बबली के साथ दर्शन हुए, मेरी बिल्लो बहन के साथ दर्शन हुए। आज भी वह घटना मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उसने उन्हें 3 बार उठाया और प्रभु अंतर्धान हो गए। आज भी उस वंशी ध्वनि की आवाज कानों में गूंजती है, किंतु अब न वह बहन है, न पिता है, न माँ है, तो मेरे पास अब केवल कृष्ण का नाम। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उन्हें ईश्वर पहले ही अपने पास बुला लेता है, छोड़ जाता है इस धरती पर तो हम जैसे लोगों को अपने शेष भोग भोगने के लिए। फिर भी हम जन्म लेते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं और शायद फिर मिलते हैं। बहन नहीं है किंतु उसकी यादें रह रह कर याद आती हैं। निश्चल निर्मल हृदय कोमल, एक दिन यूं ही मेरी भी सांसें गाय गुप्प के साथ थम जाएं, यूं ही यादों के झरोके से। मनोज। उसने उन्हें 3 बार उठाया और प्रभु अंतर्धान हो गए। आज भी उस वंशी की ध्वनि की आवाज कानों में गूंजती है, किंतु अब ना वह बहन है, न पिता है, न माँ है, तो मेरे पास अब केवल कृष्ण का नाम। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उन्हें ईश्वर पहले ही अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं ना कि जो अच्छे होते हैं ईश्वर उन्हें पहले ही अपने पास बुला लेता है, छोड़ जाता है इस धरती पर तो हम जैसे लोगों को अपने शेष भोग भोगने के लिए। फिर भी हम जन्म लेते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं और शायद फिर मिलते हैं। बहन नहीं है किंतु उसकी यादें रह रह कर याद आती हैं। निश्चल निर्मल हृदय कोमल, एक दिन यूं ही मेरी भी सांसें गाय गुप्प के साथ थम जाएं, यूं ही यादों के झरोके से। मनोज। राधे राधे।